नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य लोक में, जहां हम बात करते हैं उन सामाजिक मुद्दों की जो समाज में कई प्रश्न बनकर माने तो जा रहे हैं, लेकिन हम इनके पीछे का तर्क नहीं जानते हैं। कई बार जैसा चल रहा है वैसा हमको करने पर मजबूर किया जाता है और कई बार हम आधे अधूरी बातें जानते हैं। इसमें हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो हैं तो, लेकिन इसके पीछे क्या तर्क है, सच क्या है। हम बात करते हैं उनके पीछे छुपे कारणों की, जिसकी वजह से उन प्रश्नों को लोक मान्यता बनाया गया, उन बातों को लोक मान्यता बनाया गया। ये प्रश्न ज़्यादातर आप लोगों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। इसमें हम वैज्ञानिक तर्क भी देखते हैं कि विज्ञान उसके बारे में क्या कहती है। आज हम बात करेंगे एक लोक मान्यता की, जो कि है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं तो क्या यह अशुभ होता है या यह कोई अशुभ होने का संकेत माना जाता है। कुत्तों के रात में रोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये कारण वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। कई लोग इसे रहस्यमयी मानते हैं, जबकि इसके पीछे का विज्ञान कुछ और बताता है। सबसे पहले हम वैज्ञानिक कारण समझते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे लोक मान्यताओं की। देखिए, संचार के माध्यम की अगर हम बात करें तो कुत्ते का स्वभाव सामाजिक प्राणी जैसे होते हैं उनके जैसा ही होता है। यानी कुत्ते स्वभाव से सामाजिक प्राणी होते हैं और वे आवाज़ों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब कोई कुत्ता रात में रोता है तो वह अपने आसपास के अन्य कुत्तों को संकेत दे सकता है कि वह वहाँ पर मौजूद है और उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है। विज्ञान इसके पीछे एक कारण और बताता है, अकेलापन। कहा जाता है रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कुत्तों को अकेलापन महसूस होता है। यदि वे अपने मालिक से दूर होते हैं या किसी अनजाने स्थान पर होते हैं तो वे रोते हैं। चोट या बीमारी भी एक कारण हो सकती है। अगर किसी कुत्ते को कोई चोट लगी हो या वह बीमार हो तो वह दर्द के कारण भी रो सकता है। खासकर कुत्तों में गठिया रोग भी पाया जाता है, जो कि आजकल पुरुषों में या महिलाओं में पाया जाता है, और यह रोग हमेशा रात में ठंड की वजह से कुत्तों को परेशान करता है, जिसकी वजह से वो रोते हैं। एक और कारण बताया गया है, अधिक संवेदनशील सुनने की शक्ति, यानी शार्प हियरिंग एबिलिटी। कुत्तों को सुनने की क्षमता इंसानों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वे कई बार ऐसी आवाज़ें भी सुन सकते हैं जो हमें नहीं सुनाई देती, जैसे दूर के सायरन, जंगली जानवरों की आवाज़ें या अन्य कुत्तों की आवाज़। इन्हीं ध्वनियों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप वे तेज तेज भौंकते हैं और हमें लगता है कि वे रो रहे हैं। साथी की खोज भी वो कर सकते हैं। यदि कोई दो कुत्ते दिन भर एक साथ रहते हैं तो माना जाता है रात के शांत अंधेरे में उनको उस कुत्ते की याद बहुत आती है, जिसकी वजह से वे एक ऐसा स्वर निकालते हैं जो स्वर उसके साथी तक पहुंचता है और उसके साथी को उसकी तरफ आने के लिए बाध्य करता है। यह भी हमें कई बार रोने के जैसा लगता है। कई बार कुत्तों को डर लगता है कि उनके क्षेत्र में कोई और ना आ जाए, कोई और कुत्ता प्रवेश न कर जाए, इसलिए वे क्या करते हैं, वे भौंक कर अपनी मौजूदगी का संकेत देते हैं या कोई एक विभिन्न आवाज़ निकालकर वे अपनी मौजूदगी का संकेत देते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि दुश्मन उनके क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। पर्यावरणीय कारण होते हैं, जैसे नई गंध यदि उनको मिलती है। कुत्ते अपनी गंध सूंघने में अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यदि वे रात में कोई अजीब गंध महसूस करते हैं, जैसे किसी जानवर या किसी अजनबी इंसान की गंध, तो वे रो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुत्ते बहुत तेज हवा, बारिश या तूफान के संकेत को पहले ही भांप लेते हैं। ऐसे में वे बेचैनी महसूस करते हैं, उनका गला सूखता है और प्रतिक्रिया स्वरूप वे एक नया स्वर निकालते हैं जो रोने जैसा या विलाप करने जैसा लगता है। कई बार कुत्ते पूरे दिन पर्याप्त रूप से खाली बैठे रहते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है और ये बेचैनी उनको रोने पर मजबूर करती है। इस वजह से भी कुत्ते एक दिशा में मुंह करके और रोते रहते हैं, यानी चिल्लाते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहले अशुभ संकेत,
यानी भारत और कई अन्य देशों में यह मान्यता है, यदि कोई कुत्ता रात में जोर जोर से रोता है तो यह किसी अनहोनी या मृत्यु की घटना का संकेत हो सकता है। कुत्तों में कुछ लोग मानते हैं कि छठी इंद्री बहुत तेज होती है और वे उन ऊर्जाओं या आत्माओं को देख सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाता है। इसलिए जब वे किसी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो वे प्रतिक्रिया स्वरूप रोते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जब कुत्ते लगातार रोते हैं तो इसका मतलब है कि यमराज यानी मृत्यु के देवता आसपास हैं या उस क्षेत्र में किसी की मृत्यु होने की संभावना है। कुत्तों को यदि पर्याप्त देखभाल दी जाए तो वो कम रोते हैं, यानी अकेलापन उनको ना महसूस होने दिया जाए तो वो कम रोते हैं। कभी कभी भूख और प्यास भी कुत्तों के रोने का कारण बनती है। सोने से पहले उसे उचित आहार देना चाहिए। कुत्तों की सेहत की जांच भी करानी चाहिए। यदि आपका पालतू कुत्ता है और बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसको हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, यानी उसके गठिया वाला रोग जो है हम चेक करा सकते हैं। कुत्तों को ठंडी या गर्म जगह पर आराम नहीं मिलता है, इसलिए उनको ऐसा तापमान चाहिए जो उनके लिए प्रतिकूल ना हो, जो उनके रहने बैठने के लिए अनुकूल हो। अगर उनके बाहर सोने की व्यवस्था की गई है तो सुरक्षित आश्रय बनाना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुत्ता ध्यान आकर्षित करने के लिए भी रोता है, यानी यदि वह बात करे या कुत्ता आपकी तरफ देख के भौंक रहा है तो आप उससे बात करें, आप उससे दुलार करें। वो भी इंसानों जैसा ही है, आप उसको केवल पशु न समझें। अकेलापन, डर, संचार, बीमारी, सुनने और सूंघने की उच्च क्षमता, साथी की खोज, क्षेत्र की रक्षा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि कहते हैं कि कुत्तों को महसूस कराती हैं कि वे अकेले हैं और रोने पर मजबूर करती हैं। अशुभ संकेत माने जाते हैं हमारे यहाँ पर। अशुभ संकेत कुछ देशों में शुभ भी हैं और कुछ देशों में अशुभ भी हैं। मान्यताएं इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि जितनी बार ऐसी घटनाएं हुई या किसी क्षेत्र में यदि कुत्ते बहुत ज़्यादा देर तक भौंकते हैं, रोते हैं, तो वहाँ पर अप्रिय घटना जरूर घटित हुई है। इसलिए कहा जाता है कि कुत्तों को रोना शुभ नहीं होता है। इसलिए यदि कुत्ते रोते हैं तो लोग उनको उठ के भगाते हैं या उनको पानी वगैरह देते हैं। कई बार कहा जाता है उनको उस समय पर रोटी और पानी दे देना चाहिए, जिससे कि वो जल्दी शांत होते हैं और अप्रिय घटना के घटने की समस्या टल सकती है। तो ये रही कुत्तों के रात में भौंकने यानी रोने की जो मान्यता है, उससे संबंधित तार्किक वार्ता आपके साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न है, यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। हम उस पर वीडियो जरूर लाएंगे क्योंकि आपकी एक जिज्ञासा बहुत लोगों की समस्या का हल करती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मान्यताओं से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो आपकी समय पर हल होती रहे।